Welcome to physics class. Dear student, in last lecture we have discussed about the Maxwell equations. Now, on the base of these Maxwell equations, we will discuss today. We will discuss about the nature of the electromagnetic wave. So basically, uh, electromagnetic wave is जो है हमारी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होते हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर हमारा सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर हमारी यहाँ पे जेड डायरेक्शंस में मूव कर रही है, जेड डायरेक्शंस में मूव कर रही है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जेड डायरेक्शन में मूव करेगी, देन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो हमारा वो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में इन ट्रांसवर्स नेचर होते हैं। तो पहले हम लोग इस ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करेंगे और फिर इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के जो ट्रांसवर्स नेचर तो होते ही हैं, बट इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिकली क्या रिलेशन आता है, फिर हम लोग उस मैथमेटिकल रिलेशंस को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस। तो फर्स्ट हम लोग प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स में जो नेचर क्या होता है, यानी ट्रांसवर्स नेचर होता है, उस ट्रांसवर्स नेचर को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो हमने सपोज किया है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमने फर्स्ट सपोज क्या किया है, एक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। वैसे होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में मूव करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा जेड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जेड डायरेक्शन होता है। ठीक है, बट हमें ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि सपोज हमारा एक कोई क्यूब टाइप का है, क्यूब ले लिया है और इसके जो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मूव कर रहा है, और हमने ये भी सपोज कर लिया है कि जो हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड हमारी वेव जो है, वेव जो प्रोपोगेट हो रही है उसका डायरेक्शन भी हमारा एक्स है। ठीक है, तो हमने क्या सपोज किया है, हमने सपोज किया है कि सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट्स है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास, वो जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे, ई एक्स ई वाई एंड ई जेड कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, एंड सपोज है कि क्यूब ये बना हुआ है तो इसके जो फेसेस होंगे, तो इसके कंपोनेंट के साथ में हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल्स का जो फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि गॉस जो इक्वेशन है वो, या फिर गॉस की फर्स्ट इक्वेशन, गॉस लॉ की इक्वेशन है, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट अप्लाई करते हैं फ्लेक्स। जो अगर इस सरफेस से अगर हम एक क्यूब ड्रॉ कर दे रहे हैं, इस सरफेस से अगर हम क्यूब ड्रॉ कर दे रहे हैं, देन हमारा फ्लेक्स क्या होगा, यानी कि इस सरफेस से सपोज बी सी एफ ई जो सरफेस होगा, इस सरफेस से जितना जितना भी हमारा फील्ड वेक्टर निकलेंगे वो हमारा फ्लेक्स होगा। ठीक है, फ्लेक्स होगा। तो हमारे पास मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, फाई ऑफ ई यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू टोटल टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस होता है, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बट यहाँ पे इस सरफेस में चार्ज तो कोई इंक्लोज नहीं है, चार्ज कोई इंक्लोज नहीं है, देन हमारा क्या होगा, ये हमारा क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज एज नो नेट चार्ज इज इंक्लोज्ड इन इट, देन हमारा क्यू विल बी जीरो। तो हमारे पास क्या बचा, ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। अब इस हम पूरे इक्वेशंस को इस पूरे क्यूब में लगा देंगे, तो हमारे पास एक्स है,
एक्स डायरेक्शन वाला भी कंपोनेंट्स आ जाएगा, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा और जेड डायरेक्शन में वाला भी कंपोनेंट आ जाएगा। तो हमने सपोज किया है क्या है, अच्छा इसका डीएस वेक्टर ऑलवेज जो है जो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स अगर हमारा ये एक सरफेस हमने लिया है क्या, बी सी एफ ई अगर सरफेस लिया है तो डीएस वेक्टर हमारा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शंस में होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा हमने सरफेस कौन सा लिया है, ए ओ जी डी, ये हमारा जी है, ए ओ जी डी अगर सरफेस लिया है तो इसका डीएस वेक्टर हमारा माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने सरफेस हम लेते हैं ए बी ई डी, अगर हम सरफेस क्या लेते हैं, ए बी ई डी सरफेस लेते हैं, देन हमारा डीएस वेक्टर क्या क्या होगा, जेड डायरेक्शंस में होगा, जेड डायरेक्शंस में होगा। ठीक है, अगर हम सरफेस लेते हैं ओ सी एफ जी, ओ सी एफ जी ये वाला सरफेस लेते हैं तो हमारा डीएस वेक्टर जो होगा माइनस जेड डायरेक्शंस में होगा। सिमिलरली अगर हम सरफेस लेते हैं डी ई एफ जी, डी ई एफ जी अगर सरफेस लेते हैं तो हमारा जो डीएस वेक्टर होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। एंड अगर हम सरफेस लेते हैं ओ ए बी सी, ओ ए बी सी अगर सरफेस लेते हैं तो डीएस वेक्टर हमारा माइनस वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे ई एक्स और ई एक्स डैश है। सपोज इस सरफेस के लिए हमारा जो कंपोनेंट ई एक्स है, दैट मीन्स ई एस इंटर कर रहा है, एंड इस सरफेस से हमारा जो कंपोनेंट है यानी कि बी सी एफ ई से जो कंपोनेंट लीव करेगा, सपोज ई एक्स डैश है। ठीक है, ओके, तो अब हम इस पूरे क्यूब में इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एंड एक डीएस यानी कि सरफेस वेक्टर है। इसको हम इस पूरे क्यूब में अप्लाई करने वाले हैं। और कैसे अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट में हम ये दो सरफेस ले लेते हैं ए बी ओ सी, ए बी ओ सी यानी कि वाई वाई डायरेक्शन में और माइनस वाई डायरेक्शन वाले सरफेस ले लेते हैं, यानी कि ए बी ओ सी में हमारा क्या है, ई है, ई और डीएस, ए बी ओ सी डी एस हो गया, प्लस इसका जस्ट अपोजिट वाला सरफेस क्या है हमारा डी जी ई एफ, डी जी ई एफ ये वाला सरफेस, यानी कि डी जी जी डी ई एफ यानी कि ये वाला सरफेस हमारा जी डी ई एफ वाला सरफेस हमारा हो गया। ठीक है, प्लस सेकेंड केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, सेकेंड केस में हम लोग ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए बी, ए बी सी ओ का, ए बी यानी कि ये इस वाले सरफेस का ले रहे हैं ए बी सी ओ का, एंड देन ओ सी, सॉरी ए बी ई डी का ले रहे हैं, ये जेड डायरेक्शन वाले सरफेस का ए बी ई डी का ले रहे हैं, एंड देन इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस का लेंगे, तो अपोजिट हमारा फेस क्या है, ओ सी एफ जी, ओ सी एफ जी का ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से सरफेस, वाई डायरेक्शन एंड माइनस वाई डायरेक्शन वाले, वाई डायरेक्शन वाला अपोजिट वाई डायरेक्शन एंड अपोजिट वाई डायरेक्शन वाला हो गया। अब हमारे पास जेड डायरेक्शन वाला हमने सरफेस ले लिया, यानी कि ए बी ई डी सरफेस ले लिया, और इसके जस्ट अपोजिट वाला सरफेस क्या ले लिया, ओ सी एफ जी सरफेस ले लिया। ठीक है, प्लस अब हमारे पास कौन सा बचा, ए ओ जी डी, इसको हम ए ओ जी डी या फिर ए डी जी ओ भी लिख सकते हैं। ये सरफेस हमारा पास बचा, ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ए डी जी ओ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये सरफेस बी सी एफ ई, बी सी एफ ई। ठीक है, तो हमारे पास
पूरे 6 जो सरफेस हैं, फेसेस जो हैं क्यूब के, उसमें हम लोगों ने इस लॉ को यानी कि इस इक्वेशन को अप्लाई कर दिया है। अब इस इक्वेशन में देखिए क्या है, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस है नहीं कि डॉट डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस वेक्टर के बीच में। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस में हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे जैसे हम लोग पता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू डी एस कॉस 90 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 आ जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर में ये कितना एंगल है, ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर में कितना एंगल है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशंस में आते हैं, यानी कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में कितना एंगल है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन के बात हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी ओ सी, हमारा क्या है, ए बी ओ सी इंटीग्रेशन है, यानी कि यहाँ इसका डीएस वेक्टर जो है माइनस वाई डायरेक्शन में है, और एक्स वेक्टर हमारा क्या है, एक्स वेक्टर हमारा क्या था, ई एक्स वेक्टर हमारा क्या था, यानी कि 90 एक्स डायरेक्शन में था। तो उसके बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली हमारा अगर हम इस फेस की बात करेंगे तो दैट मीन्स ये हमारा ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो हमारा ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस पे बात करते हैं, इस पे इस पोर्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डीजीईएफ, डीजीईएफ की बात करते हैं, डीजीईएफ की अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा जो डीएस वेक्टर है वो हमारा कितना है, वाई डायरेक्शन में आएगा, डीएस वेक्टर हमारा वाई डायरेक्शन में है, और एक्स वेक्टर जो है, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि वाई और एक्स डायरेक्शन में भी हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि cos 90 हमारा यहाँ इस पोर्शन में भी 0 होगा। तो ये हमारा पोर्शन भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसमें, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी ई डी, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी ई डी, यानी कि इस वेक्टर में यहाँ पे हमारा डीएस वेक्टर क्या है, डीजेड डायरेक्शन में, यानी कि डीजेड डायरेक्शन में, और अगेन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो हमारा ई एक्स डायरेक्शन में। तो अगेन ई एंड डीएस के बीच में हमारा कितना एंगल हुआ, ई एंड डीएस के बीच में हमारा 90 डिग्री एंगल हुआ। तो दैट मीन्स ये पोर्शन भी हमारा 0 होगा। एंड अगेन इस इंटीग्रेशन के बाद बात करेंगे, दैट मीन्स हमारा ये फेस कौन सा है, ओ सी एफ जी, ओ सी एफ जी वाला फेस है। इसमें हमारा डीएस वेक्टर जो है वो डीएस वेक्टर कितना आएगा, माइनस जेड डायरेक्शन में होगा, एंड ई एक्स वेक्टर हमारा कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा एक्स डायरेक्शन में है, एंड डीएस वेक्टर हमारा कितना आएगा, माइनस जेड डायरेक्शन में आएगा। अगेन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमारा ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, तो बिकॉज cos 90 0 होता है, देन हमारा ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड फेज की, यानी कि थर्ड जो हमारा है एक्स और माइनस एक्स वाले वेक्टर्स पे। तो ई डॉट डी एस हमारा हमारा क्या है, ए डी जी ओ, ए डी जी ओ, इस फेस में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एक्स है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड डीएस वेक्टर हमारा क्या है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल हुआ 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल हमारा 180 डिग्री हुआ। सिमिलरली इस वाले में इंटीग्रेशन ऑफ बी सी एफ जी, यानी कि बी सी एफ ई के बारे में, हमारा डीएस वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में है, और इंटीग्रेशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हमारा एक्स डायरेक्शन में है, और हमने सपोज किया है कि इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एक्स है, और इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एक्स डैश है। ओके, तो इसके बीच में दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ, एंड इन दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ हमारा, 180 डिग्री हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इन दोनों के बीच में हमारा ई एक्स एंड डी एस के बीच में हमारा जो एंगल है
वो 180 डिग्री है, बिकॉज जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में है। एंड यहाँ पे ई एक्स डैश एंड डी एस के बाद बीच में जो एंगल है हमारा वो कितना है, 0 डिग्री, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने फर्स्ट टू पोर्शन जो ब्रैकेट के हैं हमारे, वो तो हमारे 0 0 हो गए, हम लोगों ने 0 0 लिख दिया। और इनके बीच में ई डी एस कॉस 180 डिग्री आएगा, और सेकेंड पोर्शन जो है ई डी एस कॉस 0 डिग्री आएगा। बात समझ में आई? ई डी एस डी एस एंड ई एक्स के बीच में 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन है। एंड डी एस एंड ई एक्स डैश के बीच में जो है 0 डिग्री है, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये वाले पोर्शन यानी कि 1 2 3 4 ये पोर्शन हमारे 0 हो गए, प्लस बचे कितने हैं हमारे पास, 180 एंड 90 डिग्री का पोर्शन, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो पार्ट हमारे पास बचे हुए। अब इनका हम लोग निकालते हैं। तो इसमें क्या आएगा इसमें हमारा आएगा -1 माइनस कॉस 180 यानी कि -1। तो ई एक्स वाला हमारा माइनस, ई एक्स को हम लोग बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए ओ जी डी डी एस बचेगा। ठीक है, ए ओ जी डी डी एस बचेगा, तो ये माइनस के साथ में आएगा, कॉस 90 कॉस 180 हमारा -1 होता है, तो ये पोर्शन बता। सिमिलरली कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा हमारा, तो प्लस ई एक्स डैश हम लोगों ने सपोज कर लिया है। देन यस डेक्स क्यों सपोज किया है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेरी करती है दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, जो ई एक्स इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम नहीं होगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। दैट मीन्स जो भी इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही होगी वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है हमारा यहाँ पे नहीं होगा। दैट मीन्स इसलिए उसको हमने साइन चेंज कर दिया, दैट मीन्स एक इस फेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एक्स कर दिया है और इस फेस में इलेक्ट्रिक वेक्टर ई एक्स डैश कर दिया है। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशंस आई वो हमारे पास क्या बची, माइनस ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए ओ जी डी डी एस प्लस ई एक्स डैश इंटीग्रेशन ऑफ बी सी एफ ई डी एस। और ये इसको हम लोगों ने एज पता था राइट हैंड साइड में हमारा 0 है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ए ओ जी डी को हम लोग स्मॉल इंटीग्रेशन से कैपिटल लिख सकते हैं, दैट मीन्स पूरे पूरे सरफेस का हमारा अगर सरफेस एरिया हमारा एस हो जाएगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन को हम लोग एस लिख सकते हैं। तो हमारा ये आएगा माइनस ई एक्स प्लस ई एक्स डैश एस इक्वल टू 0। अगर एस को हम लोग कॉमन ले ले क्योंकि क्यूब है, उसके दोनों सरफेस हमारे बराबर होंगे, दोनों फेसेस जो है वो बराबर होंगे, तो इसको हम लोग कॉमन ले लें तो ये एस हमारा हो जाएगा। देन दिस मीन्स ई एक्स डैश माइनस ई एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ई एक्स डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो भी जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर हो रही है यहाँ पे, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लीव हो रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल एज इट इज नॉट ए स्टैटिक फील्ड, तो है नहीं, ये स्टैटिक फील्ड है नहीं, ये तो वेरिंग फील्ड है। तो दैट मीन्स ये प्रूव कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, जो हम लोग मान के चले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूफ कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर हमारी ई एक्स डायरेक्शन में नहीं है, ये हमारा प्रूफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है हमारा ई एक्स डायरेक्शन में नहीं है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आइदर हमारी वाई डायरेक्शन में है और जेड डायरेक्शन में, आइदर वाई डायरेक्शन में है और जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो प्रोपोगेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन डायरेक्शन से जस्ट ट्रांसवर्स इन नेचर है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। दैट मीन्स ये प्रूफ क्या कर रहा है, जो हमने क्या कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हमारी का डायरेक्शन जो एक्स है। और यहाँ पे हमारा प्रूव हुआ कि ई एक्स और ई एक्स डैश हमारे 0 हैं, दैट मीन्स
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही है। अगर हमारी वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आइदर हमारी वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे और जेड डायरेक्शन में मूव करेंगे। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा हम लोगों ने प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से जस्ट ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। और सिमिलरली इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम लोग, जैसे ये इक्वेशन हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए लगाया है, सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी लगा देंगे यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन सेकेंड। दैट मीन्स बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो होता है, बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो होता है। सिमिलरली सेम प्रोसेस हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए सेकेंड इक्वेशन लगा के और सेम प्रोसेस करने के बाद हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा कि अगर हम लोग वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है सेम डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो प्रोपोगेट करेंगे, वो ट्रांसफर्स इन नेचर रखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन से। दैट मीन्स क्या है, ये हमारा प्रूव कर रहा है, दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, तो ये हमने क्या प्रूव किया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे हम लोगों को तो पहले से ही पता था कि जो एक्स, अगर हमारी वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा वाई डायरेक्शन में मूव करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा जेड डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स तीनों के बीच में जो डायरेक्शन है तीनों का, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, यानी कि ट्रांसवर्स इन नेचर रहेंगे। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा वाई डायरेक्शन में मूव करेगा एंड वेव हमारी फिर प्रोपोगेट कर रही होगी जेड डायरेक्शन में। अगर हमारी वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा वाई डायरेक्शन में होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सिंपल सा प्रूफ है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने क्या प्रूफ किया है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स ई एक्स एंड बी के बीच में क्या, ई और बी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है ट्रांसवर्स नेचर रखती हैं किसके, वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन के, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन से ट्रांसवर्स इन नेचर रखती हैं। अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं क्या, इनके बीच में क्या रिलेशन। ओके, तो अभी हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, जस्ट अभी क्या प्रूफ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ट्रांसवर्स नेचर रखते हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के। तो सपोज किया है हम लोगों ने, ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है ट्रांसवर्स नेचर रखते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। देन हम लोगों ने क्या सपोज किया है कि एक हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वाई डायरेक्शन में होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है हमारा जेड डायरेक्शन में होगा।
ठीक है, यही तो अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि यानी कि इसमें के बीच में ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो हमने सपोज किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा वाई डायरेक्शन में मूव करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा जेड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है, हमने सपोज किया है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस सी टी एंड बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस सी टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन है। ठीक है, नाउ सपोज कि 2 पॉइंट है हमारे, कोई 2 पॉइंट है एक्स डायरेक्शन में, कोई 2 पॉइंट है, यानी कि ये एक पॉइंट ये है एक्स, ओरिजिन से एक्स में है, और दूसरा हमारा ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है। इसके जस्ट अबव वाले जो पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा ई प्लस डी ई है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बड़ा होगा सपोज किया है हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई प्लस डी ई है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है बी प्लस डी बी है, बी प्लस डी बी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक कंसीडर किया, एक क्लोज रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया है, क्लोज रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी। देन इसमें क्या है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन इधर होगा, तो अगर हम लोग रेक्टेंगुलर लूप ले रहे हैं दैट मीन्स हम लोग ए से चलेंगे बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ई चलेंगे। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर हम लोगों ने ए बी सी डी लूप कंसीडर कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने, जैसे हम लोगों को पता है कि इक्वेशन थर्ड जो इक्वेशन होती है मैक्सवेल इक्वेशन की, वो हमारी क्या कहती है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, यानी कि माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी होता है। यहाँ पे फाइव बी हमारा क्या है, फ्लैक्स, फ्लैक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फ्लैक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्लोज्ड अब इस इक्वेशन को हम लोग उस रेक्टेंगुलर लूप यानी कि इस इक्वेशन में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, अब अगेन ए से बी पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा वाई डायरेक्शन में है, और ये लाइन इंटीग्रल का जो है लाइन वेक्टर हमारा कितना है, एक्स डायरेक्शन में है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए से बी के बीच में ई डॉट डी एल प्लस बी से सी ई डॉट डी एल, बी से सी ई डॉट डी एल प्लस सी से डी ई डॉट डी एल एंड डी से ए ई डॉट डी एल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोर्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन का पोर्शन चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ए से बी लाइन इंटीग्रेशन है, डीएल है हमारा, लाइन इंटीग्रेशन है। दैट मीन्स इस पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से बी पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर बी से सी, सी से डी और डी से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डीएस वेक्टर होगा, यहाँ पे हमारा dx वेक्टर होगा, ये हमारा dy वेक्टर है, ये हमारा माइनस dx वेक्टर होगा, एंड देन ये हमारा dy डायरेक्शन माइनस dy डायरेक्शन का वेक्टर होगा। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन का। देन हमारे पास ये क्या आया, अब अगेन ई डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट यानी कि cos 90 cos थीटा, cos थीटा, यानी कि ई एंड डी एल के बीच में ई वेक्टर हमारा कितना है वाई डायरेक्शन में, और dx वेक्टर हमारा कितना आएगा, dx वेक्टर हमारा कितना है x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो हमारे पास दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देन हमारा ये पोर्शन हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पोर्शन हमारा ये जीरो हो गया। सेकेंड बी से सी के बारे में बात करते हैं। बी से सी पे हमारा क्या है, ई डॉट ई प्लस डी ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा क्या है, ई प्लस डी ई है,
और डीएल हमारा dy है, डीएल हमारा dy है, डीएल हमारा dy है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और dy के डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है। और सिमिलरली प्लस थर्ड पोर्शन में सी से डी आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड जो लाइन इंटीग्रल का वेक्टर है हमारा डीएल वेक्टर, जो यानी कि डीएल जो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। अगेन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। फिर जो फोर्थ पोर्शन बचा हमारा डी से ए के बीच में, जब हम चलेंगे डी से ए के बीच में जैसे ही चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा वाई डायरेक्शन में है, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होगा हमारा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा, एंड जो डीएल वेक्टर होगा हमारा माइनस वाई डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हमारा पोर्शन इतना बचा, यानी कि बी से सी ये वाला थर्ड वाला पोर्शन भी जीरो हो गया था। फोर्थ पोर्शन हमारा 180 डिग्री के साथ में माइनस डी वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्लस ई प्लस डी ई डी वाई हो गया। अब इसमें प्लस ई, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ई डी वाई प्लस डी ई डी वाई आएगा, प्लस माइनस के साथ में है माइनस ई डी वाई आ जाएगा। तो ये पोर्शन को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। अगर हम इस पोर्शन को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू डी ई डी वाई बचेगा। कितना पोर्शन बचेगा, डी ई डी वाई का पोर्शन बचा, ठीक है। दैट मीन इस इक्वेशन में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल वाले में आया हमारे पास कितना, डी ई डी वाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड के पोर्शन में, यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, डेल अपॉन डेल टी फाई बी, यानी कि फ्लैक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास जैसे कि हम लोगों को पता है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उस लूप से जो है मैग्नेटिक फील्ड में कितना फ्लक्स निकल रहा है। देन वी कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, ठीक है। और हम लोगों को फ्लक्स पता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू एरिया, ठीक है। तो यानी कि डेल फाई जो है हमारा, डेल बी जो है, फाई बी जो है हमारा, इसको हम बी डॉट डी एक्स एंड डी वाई, एरिया हमारा किसने इस रेक्टेंगुलर रूप का डी एक्स एंड डी वाई से निकाल सकते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर रूप से जो भी एरिया है हमारा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी, बी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं डी बी इज द वेरी स्मॉल, देन अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी है, देन मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी है, देन एरिया हमारा डी एक्स डी वाई हो जाएगा। अब तो दैट मीन्स इस फाइव बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव बी की जगह पे इस इक्वेशन में माइनस डेल अपॉन डेल टी फाइव बी है हमारा बी डॉट डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी डी एक्स डी वाई कर दिया, ठीक है, dx dy कर दिया। और इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या हो जाएगी, डी ई डी वाई, इस पोर्शन का कितना आया था, डी ई डी वाई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कितना आया है, डेल बी अपॉन डेल टी डी एक्स डी वाई, एंड डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आचा, और dx को इस डायरेक्शन में ले आएंगे तो डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। और हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, ई एन बी की, ई एन बी की जो इक्वेशन हम लोगों ने कंसीडर की थी, ई एन बी की, ई नॉट साइन के एक्स माइनस सी टी, एंड बी की मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन थी बी नॉट साइन के एक्स माइनस सी टी थी, ठीक है। तो अब हम लोग ई एंड बी की इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, एंड देन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डिफरेंशिएशन है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन है विद द रिस्पेक्ट ऑफ
टाइम, यानी विद द रिफ्लेक्शन ऑफ डी टी, टी से है, ठीक है। देन हमारे पास जो आएगी इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू रखने के बाद के नॉट साइन के एक्स माइनस सी टी, बताओ, बिकॉज ये एक्स से डिफ्रेंसिएशन है, एंड जो बी का है ये माइनस तो पहले से ही है, माइनस बी नॉट साइन है, साइन तो एक कॉस में चेंज होगा, एंड ये सी टी टाइम से डिफ्रेंसिएशन है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी सी के वैल्यू आ जाएगी, माइनस सी के साथ में एक वैल्यू और आएगी तो माइनस सी के हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन में। तो ये हमारे टू टू डिफ्रेंसिएशन आएंगे। अब के को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास ई नॉट कॉस के एक्स माइनस सी टी इक्वल्स टू बी नॉट कॉस के एक्स माइनस सी टी सी, ठीक है। अब cos के x माइनस सी टी, कॉस के x माइनस सी टी को अगर हम लोग कैंसिल आउट कर दें, देन हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, ई नॉट इक्वल्स टू सी बी नॉट, हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारा क्या रिलेशन आया है, E इक्वल टू सी बी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि c इंटू बी नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन आपका प्रूफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू सी बी नॉट, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एक रिलेशन आ गया। और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में E इक्वल टू क्या रख दें, अगर हम इक्वेशन नंबर इसमें ई नॉट की वैल्यू रख दें, दैट मीन्स ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस सी टी है, इसमें हम ई नॉट की वैल्यू रख दें, हमारे पास ई नॉट की वैल्यू क्या आई थी, सी बी नॉट। तो अगर हम लोग यहाँ पे ई नॉट की जगह पे सी बी नॉट रख देते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही कि ई इक्वल टू सी बी नॉट साइन के एक्स माइनस सी टी, दैट मीन्स, और ये बी नॉट साइन के एक्स माइनस सी टी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। ये हमारा एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन था, और ये हमारा मैग्नीट्यूड के पूरा वेक्टर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो E इक्वल टू सी बी नॉट भी हम लोग E इक्वल टू सी बी भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या आज प्रूफ किया, हम लोगों ने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो फर्स्ट तो है ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, एंड सेकेंड जो डेरिवेशन है, सेकेंड डेरिवेशन क्या प्रूफ करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन वो होता है ई इक्वल टू सी बी नॉट, सी बी इज इक्वल टू सी बी, यानी कि दोनों के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। तो